बड़े आश्चर्य का विषय है कि 2G स्पेक्ट्रम में राजा का बचाव करने वाले कपिल सिब्बल, जिन्होंने कहा था कोई लॉस नहीं हुआ, आज पाटिल कमीशन के बिना पर कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं 2001 में और 2003 में। उस रिपोर्ट को पूरा पढ़कर हम अपनी टिप्पणी करेंगे, लेकिन एक बात हम कपिल सिब्बल साहब को कहना चाहते हैं कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जेपीसी में 2001 क्या 98 से इंक्वायरी करिए, जब से वाजपेयी जी की सरकार आई थी। हमें कुछ नहीं छुपाना, हमें इस बात का बहुत गर्व है कि जब हमारी सरकार ने टेलीकॉम पॉलिसी लाई, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो टेलीफोन की क्यू खत्म हो गई और जो मोबाइल फोन इनकमिंग कॉल 16 रुपये प्रति मिनट था, उसका इनकमिंग रेट खत्म हो गया और गरीब आदमी के पास भी मोबाइल फोन उपलब्ध हुआ। ये हमारी नीति का प्रतिफल है। हमने जो टेली डेंसिटी 8% थी, उससे भी कम थी, उसको कितना आगे बढ़ाया, ये पूरे देश ने देखा है। हमने सब कुछ ईमानदारी से और प्रामाणिकता से किया। लेकिन सबसे आश्चर्य मुझे ये हो रहा है कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 2003 के बाद से भी अब तक गड़बड़ी चल रही है। तो श्रीमान कपिल सिब्बल जी, अगर ये चल रही थी तो पिछले 6 साल से आपकी सरकार क्या कर रही थी? बहुत सीधा सवाल है। 2001 में जब टेलीडेंसिटी कम थी, जब मोबाइल फोन कम थे, उस समय की नीति को बिना ऑक्शन के आप 2007-8 में कर रहे हैं। ये सारी बातें देश ने देखा है। हम दोबारा कहना चाहेंगे कपिल सिब्बल जी, इसको जेपीसी के सामने 2001-2003 नहीं 98 से भेजिए और अपने समय की पूरी नीति को भी भेजिए। हम फिर उठाना चाहेंगे कपिल सिब्बल, इस बात का जवाब दीजिए आप, 3G स्पेक्ट्रम की कीमत कितनी हो, यह निर्णय करेगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, और 2G स्पेक्ट्रम की कीमत कितनी हो, यह तय करेंगे राजा और डीएमके। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से क्यों बाहर निकाला गया, इन बातों का जवाब देश जानना चाहता है। जवाब कपिल सिब्बल को देना है। आते उन्होंने सिर्फ उनका बचाव नहीं किया था, सीएजी पर हमला भी किया था। कपिल सिब्बल ने सीधा कहा था कि सीएजी ने जो बात कही है उसका कोई आधार नहीं है लॉस का, ये उन्होंने कहा था। तो इन बातों का अभी तक वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इट इज इंडीड वेरी क्यूरियस दैट मिस्टर कपिल सिब्बल देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये कपिल सिब्बल, हम उस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। लेकिन आप जो पूरे टेलीफोनी का इम्पैक्ट है उसको देखिए। हमारे खिलाफ कोई करप्शन का आरोप नहीं है, आज भी वो नहीं लगा सके। प्रक्रियात्मक कुछ बातें कह रहे हैं, उसको हम देख के रिपोर्ट में क्या क्या बताएंगे। लेकिन हमारे समय में मोबाइल टेलीफोनी जिस तरह से व्यापक हुई, 16 रुपये प्रति मिनट इनकमिंग कॉल कम हुआ, टेलीफोन गांव तक पहुंचा, और जब हमने रेवेन्यू शेयरिंग के नीति को बदला तो ऑपरेटर्स ने रेवेन्यू शेयरिंग में लाइसेंस फी से अधिक सरकार को पैसे दिए। ये सारी बातें जग जाहिर है। लेकिन फिर भी हमारा स्पष्ट कहना है, जेपीसी उठाइए, 2001 ही नहीं कपिल सिब्बल साहब, 98 से जांच कराइए 2010 तक। जी, पहले इसका उत्तर वो दें कि इस बारात में राजा ही थे कि और भी बाराती थे, और राजा के गॉडफादर कितने हैं जो वो अत्याचार करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, जनता की पैसे की लूट होती रही और प्रधानमंत्री सभी चुप रहे। ये कौन सी मजबूरी थी?